सर आरबीआई ने बोला शॉर्ट सेलर्स इंडियन बैंक्स को टारगेट कर सकती है और बोला बैंक्स का कमर्शियल रियल एस्टेट लोन्स का एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। चलो कोई तो अपना काम कर रहा है। मतलब कंसर्न बिल्कुल वैलिड है और ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कैसे? देखो ये है बैंक्स की आउटस्टैंडिंग क्रेडिट्स टू कमर्शियल रियल एस्टेट्स। जून 2024 तक 4,21,000 करोड़ की आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं। ये तो ऑलमोस्ट 1.4% है जीडीपी का। एग्जैक्टली। पर सर ग्रोथ भी तो आया ना पास्ट ईयर्स में। देखो बैंक्स की सीआरई लोन्स होती है बहुत बड़े साइज की, जैसे लोन्स फॉर लार्ज हाउसिंग प्रॉपर्टीज, ऑफिस बिल्डिंग, शॉपिंग सेंटर्स। और इन लोन्स का कोलैटरल यूजुअली वो प्रॉपर्टी खुद होती है। एग्जैक्टली और ये एक प्राइस सेंसिटिव और एसेट बबल है, मतलब जितनी जल्दी इसकी प्राइस बूम होती है उतनी शार्पली फॉल भी होती है। मतलब अगर इकोनॉमिक फैक्टर या मार्केट सेंटिमेंट बैड हुआ तो प्रॉपर्टीज वैल्यूज भी ड्रॉप हो सकती है। जिससे बैंक्स कोलैटरल की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी और बोरोवर्स की लोन डिफॉल्ट रिस्क इंक्रीज हो जाएगी। फिर इसका इंपैक्ट रेट्स पर भी पड़ सकता है। वही तो इस हाई डिमांड्स की मेजर फैक्टर है। रेट्स एंड सेवी पब्लिक समझदार है। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का क्या? बजाज हाउसिंग की तो आईपीओ भी आ गई है। देखो इनका एक्सपोजर सीआरई में बहुत लिमिटेड होता है, मेनली ये पर्सनल हाउसिंग फाइनेंस में फोकस्ड होते हैं, बट इनका कोर बिजनेस तो सेम ही होता है। मतलब वो डूबा तो ये भी जाएगा। और अगर आरबीआई रियल एस्टेट को लेकर कोई रेगुलेशंस निकालती है, जो कि वो निकालेगी, तो उसका इंपैक्ट हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ग्रोथ पर भी पड़ेगा। पर ये आरबीआई के अलावा किसी और को ये रिस्क दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जब उम्मीद हद से ज्यादा बढ़ जाए ना तो वो अंधविश्वास में बदल जाता है।